तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डॉक्टर चैन जो होते हैं वहां पर उन्हें बता रहे होते हैं कि यहाँ पर डीमन ब्लेड्स की अलग अलग खासियतें हैं, जैसे कि यहाँ पर उसने डम डम की बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरा असर डाला, उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है जिसकी वजह से वो अभी तक यहाँ पर बेहोश है और तुम लोग फिलहाल के लिए उससे मिल भी नहीं सकते। तुम्हारा पाइली कहता है कि लॉर्ड मेयर यहाँ पर चाहते हैं कि डम डम जो है इस बार आने वाली फाइट में, यानी कि जो हमारा एरिना फाइट होने वाली है उसमें जाकर हिस्सा ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डम डम को यहाँ पर फाइट करनी चाहिए। इसी वजह से मैं जाकर मेयर से इस बारे में रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो ब्रदर हु से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर डम डम से इस बारे में बात करनी चाहिए और उसे परसुएड करना चाहिए। मेयर ने तो बस यहाँ पर फैसला किया है, लेकिन डम डम यहाँ पर फाइट करने के लिए पहले से ही तैयार था, इसी वजह से वो इस फाइट के लिए राजी हुआ है। इसके साथ ही जिंग उन लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पर पाइली से कुछ बात करना चाहती हूँ, पाइली मेरे साथ आओ। और इसी के साथ ही वो पाइली से कहती है कि मेरे साथ आ जाओ और पाइली को लेकर वहां पर से बाहर चली जाती है। जबकि ब्रदर हु से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर रुका ब्रीव का ख्याल रखोगे, और इसी के साथ ही वो पाइली को वहां पर से खींचकर बाहर ले आती है। तो पाइली उसे कहता है कि हांग जिंग अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आ गए और तुम वहां पर ब्रदर हु को अकेला क्यों छोड़ आई हो। तो बाहर आने के बाद उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर देखकर बता नहीं सकते। तुम्हारा पाइली से कहता है क्या मतलब है, तो वो उसे कहती है क्या तुम देखकर बता नहीं सकते कि ब्रदर हु जो है ब्रीव को पसंद करता है, इसीलिए तो वो यहाँ पर बार बार उसके लिए आता है और बार बार उसे देखता है। तो हमारा पाइली से कहता है क्या वाकई में ऐसी कुछ बात है, तो वो कहती है हाँ ऐसी ही बात है। फिर साथ ही उसे कहती है कि तुम यहाँ पर सिस्टर रैन से बात क्यों नहीं कर रही, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि तुम भी यहाँ पर सिस्टर रैन को पसंद करते हो। तुम्हारा पाइली से कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पता नहीं यहाँ पर क्या बातें कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि अब जबकि तुम यहाँ पर प्रोटेक्टर बन चुकी हो तो मुझे लगता है कि फिर तुम्हें जाकर सिस्टर रैन से बात करनी चाहिए। पहले तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारा स्टेटस से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अब जबकि तुम्हारा स्टेटस जो है वो इससे कम नहीं है तो फिर तुम उससे जाकर बात कर सकते हो। और साथ ही उठकर खड़ी होती है और कहती है कि मैं जाकर उसे कहती हूँ कि तुम उससे मिलने के लिए आने वाली हो, मैं जाकर उसे तैयारियां करवाती हूँ। और इसी के साथ ही हांग जिंग उसे इतना कहकर चली जाती है। जबकि हमारा पाइली सोच रहा था क्या वाकई में हम दोनों के दरमियान में जो जमीन आसमान का फर्क था वो खत्म हो चुका है, क्या अब मैं यहाँ पर सिस्टर रैन को अप्रोच कर सकता हूँ, मैं जाकर उसे बात कर सकता हूँ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सिस्टर रैन का दिखाया जाता है। सेकंड पे सिस्टर रैन जो होती है अपने रूम में होती है, तो हांग जिंग उसके पास कपड़े लेकर आती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ये कपड़े लेकर आई हूँ जो कि यहाँ पर हमें मिस हैरन ने दिए थे, ये कपड़े तुम पहन लो, इससे तुम यहाँ पर बिल्कुल एक लड़की की तरह लगोगी। तो वो कहती है लेकिन मैं ये कपड़े क्यों पहनूंगी। तो कहती है कि क्योंकि पाइली यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आने वाला है, उसने मुझे कहा था कि मैं जाकर तुम्हें मैसेज दे दूं, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर तैयार होना चाहिए। तो वो कहती है लेकिन मैं यहाँ पर उसके लिए तैयार क्यों होंगी। तो जिंग उसे कहते हैं कि तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें यहाँ पर उसके लिए तैयार क्यों होना है, मैं यहाँ पर से जा रही हूँ ताकि जाकर उसके लिए चाय बना सकूं, वो आता ही होगा। और इसी के साथ ही सिस्टर रैन जो होती है वहां पर उन कपड़ों की तरफ देखती है, फिर साथ ही सोचती है कि पाइली ने किस किस तरह से उसकी जान बचाई और साथ ही पाइली उसके साथ वहां पर कितना अच्छा था। और इसी के साथ ही वो अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है और वहां पर लड़की के कपड़े पहन लेती है और बिल्कुल एक लड़की बन जाती है, हालांकि पहले ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसी के साथ ही वहां पर बैठकर शर्मा रही होती है और साथ ही अपने बाल वगैरह भी सेट कर लेती है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि हमारा पाइली जो होता है उसके लिए एप्पल लेकर आया होता है। तो वो वहां पर दरवाजे के बाहर आता है, तो जिंग उसे कहती है ठीक है तुम अंदर आ सकते हो, मैं जाकर चाय बनाती हूँ और तुम सीधे उसके रूम में चले जाओ, अपने रूम में तुम्हारा वेट कर रही है। तुम्हारा पाइली वहां पर सोच रहा था कि मैं जाकर उससे बात क्या करूंगा। और इसी के साथ ही हमारा पाइली जो होता है वहां पर से अंदर की तरफ आता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो वहां पर काई लैन होती है और काई लैन जो होती है उसे देखती वहां पर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और साथ ही गुस्सा भी हो जाती है। तो वो कहती है कि तुम कमीने ठरकी कहेंगे, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तुम्हारा पाइली उसे कहता है कि मैं पाइली हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर पहचान नहीं पा रही। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कौन, अपनी बकवास बंद करो, तुम फिर से यहाँ पर हमें गंदा करने के लिए आए हो। और इसी के साथ ही वहां पर उन्हीं पलों को याद कर रहे थे जब हमारे पाइली ने उन्हें नंगा करके उनका इलाज किया था, उनकी बॉडी के अंदर से यहाँ पर उस पॉइजन को निकाला था। इसी वजह से वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और कहती है कि तुमने यहाँ पर हमारी बॉडीज को टच करके हमारी बॉडीज को गंदा कर दिया है और अब तुम यहाँ पर सिस्टर रैन के लिए आए हो, या फिर जिसके लिए भी आए हो, मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। और वो तलवार उठा लेती है और कहती है कि यहाँ पर से दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम्हारा पाइली से कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम कर क्या रही हो। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। यहीं पर सेकंड बेस को दिखाता है कि वो भी सीढ़ियां उतरकर वहां पर नीचे आ रही होती है और कहती है कि नीचे क्या शोर हो रहा है। लेकिन जैसे वहां पर नीचे की तरफ उतर कर आती है तुम्हारा पाइली वहां पर बात करते हुए उसे कहता है कि तुम यहाँ पर गलत समझ रही हो मिस स्काईलैंड, मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम सभी लोगों की जान बचाना चाहता था, इसके अलावा मेरा यहाँ पर और कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर सिस्टर रैन से बात करने के लिए आया और उन्हें थैंक यू बोलने के लिए आया, उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। स्काईलैंड वहां पर उसे खरी खोटी सुना देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर अपने आप को क्या समझते हो, तुम सिर्फ पानी में रहने वाले एक छोटे से मेंढक हो और तुम यहाँ पर जनरल रैन की बेटी के साथ इश्क लड़ाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी नीयत के साथ उसको गंदा कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए यहाँ पर अपनी औकात को पहचानो, यहाँ पर से दफा हो जाओ। जबकि हमारा पाइली यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद कहता है ठीक है मैं यहाँ पर से चला जाता हूँ, मुझे भी लगता है कि यहाँ पर हम दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसी के साथ ही सेकंड एपिसोड की सारी बातें सुन लेती है, वहीं पर रुक जाती है। पहले वो जाकर उसे रोकने वाली थी कि काइलैंड यहाँ पर उसे क्या कह रही
रही है। पायली उसे मिलने के लिए आया लेकिन वो उसे मिलने के लिए ऊपर आने नहीं दे रही। लेकिन इसी के साथ ही हमारा पायली जब ये बात करता है तो वहीं पर रुक जाती है और यहीं पर हमारा पायली जो होता है वहां पर जाने से पहले उसे कहता है कम से कम ये एप्पल तो ले लो, मैं उसके लिए लेकर आया हूं, ये तो रख लो। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं जब वो आगे बढ़कर उसे एप्पल देने लगता है तो मिस काइलैन पीछे की तरफ बढ़ती है और पीछे टेबल के साथ टकरा जाती है और जैसे वहां पर वो गिरने लगती है हमारा पायली जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसका बाजू पकड़कर उसे रोकता है। जब वो उसे बाजू पकड़कर रोकता है तो उसी के साथ ही काइलैन उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो उसके ऊपर अटैक करती है तो उसका हाथ वहां पर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और काइलैन उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर से दफा हो जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ पर वार्निंग दी थी, दोबारा मुझे यहाँ पर अपने गंदे हाथों के साथ टच मत करना। तुम्हारा पायली से कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम सभी लोगों के लिए ऐसे ही वैसे ही परेशान हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम लोगों को अकेले छोड़ देना चाहिए। और इसी के साथ हमारा पायली गुस्से के साथ वहां पर से बाहर निकल आता है। उसी वक्त हुआंग जिंग वहां पर चाय लेकर आती है और उसे कहती है कि पायली पायली तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में यहाँ पर से क्यों जा रहे हो। तो जैसे ही वहां पर जिंग अंदर आती है तो अंदर आने के बाद देखते हैं काइलैन के हाथ में तलवार होती है और उसके ऊपर ब्लड लगा होता है। तो वो उसे कहते हैं कि ये क्या तुम यहाँ पर तलवार के साथ क्या कर रही हो, यहाँ पर तुमने इसके साथ किसको स्टैब किया, क्या तुमने पायली को स्टैब किया है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैंने उसे स्टैब किया, वो ठरकी यहाँ पर सिस्टर रैन के ऊपर लाइन मारने के लिए आया था, नीयत बहुत ज्यादा गंदी है। और इसी के साथ हमारी जिंग आके बढ़ती है, उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारती है और कहती है कमी नहीं कही कि ये तूने क्या कर दिया, यहाँ पर तुम एक बहुत ही घटिया लड़की हो, तुमने यहाँ पर बहुत ही घटिया काम किया है, तुमने उस लड़के पायली को यहाँ पर स्टैब करके यानी उसे जख्मी करके यहाँ पर से वापस भेज दिया जो कि यहाँ पर सिस्टर रैन से मिलने के लिए आया था। आए सिस्टर रैन के फैलिए तुम यहाँ पर फैसले कैसे ले सकते हो, सिस्टर रैन यहाँ पर क्या चाहती है, वो क्या सोचती है, तुम यहाँ पर कौन होती हो जहाँ पर उसके बारे में फैसला करने वाली है कि वो किससे मिल सकती है और किससे नहीं मिल सकती। किंग उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करती है और उसके बाद ऊपर जाती है और जाकर होंगजिया से कहती है कि सिस्टर रैन होंगजिया मुझे लगता है कि तुम्हें पायली के पीछे जाना चाहिए और जाकर उसे रोकना चाहिए। तो वो उसे कहती है नहीं उसे जाने दो। खुद भी वो काफी ज्यादा उदास होती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ पर वाकई में मेरी कोई परवाह है या फिर वो मुझे लाइक करता है, इसी वजह से वो यहाँ पर से चला गया, इसी वजह से उसे जाने दो, हमारे भी यहाँ पर से वापस जाने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हैन शिन का दिखाया जाता है कि हैन शिन से वहां पर एक बंदा मिलने के लिए आता है जिसका नाम शाओ लैनशैंग होता है। तो शाओ लैनशैंग जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल फैमिली से होता है, यानी कि वहां पर जो एक स्वर्ड फैमिली है एमरल्ड स्वर्ड फैमिली जो उससे होता है। स्पेशली यहाँ पर उससे मिलने के लिए आता है, वहां पर उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आता है। तो दोनों पहले वहां पर बैठकर थोड़ी सी बातें करते हैं और उसके साथ ही वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आया जो कि मेरे ब्रदर ने तुम्हारे लिए यहाँ पर भिजवाया है, जो कि हमारी फैमिली के यंग मास्टर ने भिजवाया है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या लेकर आए हो। और उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर एक नाइफ होता है, एक डैगर होता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या, ये तो एक डैगर है। वो उसको ओपन करती है तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी बनावट होती है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा टेक्सचर होता है। तो उसे देखकर कहती है ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। वो अपने सर्वेंट से कहती है कि जोंग जैंग जल्दी से यहाँ पर अपना ब्लेड लेकर आओ। तो वो अपना ब्लेड यानी अपनी तलवार लेकर उसके सामने वहां पर खड़ा हो जाता है। मिस हेरन उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस ब्लेड को मजबूती से पकड़ना होगा। तो इसी के साथ ही वो उस ब्लेड को वहां पर मजबूती से पकड़ कर रखता है। तो मिस हेरन जो होती है अपने उस छोटे डैगर के साथ उस ब्लेड के ऊपर कट लगाती है। जैसे वहां पर अपने ब्लेड के साथ उसकी तलवार के ऊपर कट लगाती है तो वो तलवार जो होती है वहां पर सैंडर से दो हिस्सों में कट जाती है। और इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि ये ब्लेड तो बहुत ज्यादा शार्प है, ये इतनी आसानी के साथ यहाँ पर एक मिडिल क्लास की तलवार को बड़ी आसानी से काट सकता है, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही खास तोहफा है। तो वो लैनशैंग से कहती है कि मैं यहाँ पर इसको नहीं ले सकती, तुम इसे वापस ले जाओ, जाकर अपने यंग मास्टर से कहना कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर सकती। तो लैनशैंग उसे कहता है कि नहीं तुम्हें इस गिफ्ट को तो लेना ही पड़ेगा और बदले में यहाँ पर मैं वैसे भी तुमसे कोई चीज मांगना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 33 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लैनशैंग यहाँ पर क्या करने के लिए आया और यहाँ पर और आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।